तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 54 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम ने डेहोंग को सक्सेसफुली ढूंढ लिया होता है और उसके घर वापस से छोड़ दिया होता है। और इसके बाद जब मैनेजर किम वापस से उस स्कूल में आते हैं जहाँ पे वो नकली के टीचर बने थे, वहाँ पे उन्हें वहाँ के लॉन्डो से पता चलता है कि डेहोंग थोड़ी सी पागल थी। लेकिन मैनेजर किम को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता कि डेहोंग के दिमाग में कोई बीमारी होगी। इसलिए मैनेजर किम डेहोंग के स्कूल रिकॉर्ड्स चेक कर रहे होते हैं कि आखिर बात क्या है। और मैनेजर किम जैसे ही डेहोंग के रिकॉर्ड्स में देखते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं, जो देख के लौंडे बोल रहे होते हैं, बॉस को इतना ज्यादा सीरियस मैंने पहले कभी नहीं देखा, लगता है बॉस किसी की वॉट लगाने वाले हैं। मैनेजर किम डेहोंग के रिकॉर्ड देख के अपने मन में कहते हैं, डेहोंग के स्टूडेंट रिकॉर्ड्स यहाँ से पूरी तरह से क्लियर कर दिए गए हैं। जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे कोई भी हैरानी नहीं होगी अगर इस सब के पीछे उसकी फैमिली का हाथ होगा। लेकिन आखिर ये क्या है, डेहोंग के 2 होमरूम टीचर को 1 महीने के अंदर ही रिप्लेस कर दिया गया। जरूर कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से 2 होमरूम टीचर को 1 महीने में ही रिप्लेस करना पड़ा उन्हें। आखिर यहाँ पे क्या गड़बड़ चल रही है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस तरह के केसेस काफी ज्यादा पेचीदा होते हैं। कोई भी किसी के रिकॉर्ड्स तब कंट्रोल करता है जब उसे उसके बारे में कुछ खास चीज पता चलती है। क्या डेहोंग को कुछ ऐसा पता था जो उसको पता नहीं होना चाहिए था। और मैनेजर किम ने तो डेहोंग को वापस से उसके घर भेज दिया था, लेकिन डेहोंग एक बार फिर से अपने घर से भाग जाती है और वापस से आती है अपने छपरी बॉयफ्रेंड हुशोंग के पास। हुशोंग हल्का सा दरवाजा खोलता है और बाहर डेहोंग को कहता है, मुझे तो लगा था तो अपने घर चले गई है, आखिर तू यहाँ पे वापस क्यों आई है, कमी नहीं कहीं की यहाँ से दफा हो जा। लेकिन डेहोंग बहुत ही निराशा भरी आवाज में कहती है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं वापस क्यों आई हूँ। तुम जानते हो मैं घर वापस नहीं जा सकती, मैं अब बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो। डेहोंग का छपरी बॉयफ्रेंड कहता है, अबे यार सीरियसली क्या आफत है। ओए डेहोंग तू पहले यहाँ अंदर आ, उसके बाद तुझे बताता हूँ। और ये जुनशोंग डेहोंग का बॉयफ्रेंड होता है, इसको देख के भी साफ पता चल रहा होता है ये डेहोंग को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। खैर डेहोंग का बॉयफ्रेंड तो अच्छा नहीं होता, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फैमिली अच्छी क्यों नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे डेहोंग अपनी मदर के साथ बैठी हुई होती है और अपने मोबाइल में कुछ कर रही होती है। डेहोंग अपनी मदर से उनका क्रेडिट कार्ड मांगते हुए कहती है, मॉम क्या आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे सकती हो थोड़ी देर के लिए, वो मुझे कुछ टेक्स्ट बुक खरीदनी थी इसलिए मुझे वो चाहिए। डेहोंग की मदर क्रेडिट कार्ड देते हुए कहती है, क्या टेक्स्ट बुक्स, कौन से सब्जेक्ट्स की। लेकिन डेहोंग अपनी मदर से क्रेडिट कार्ड लेते हुए कहती है, कम ऑन ज्यादा मत पूछो, बस आप मुझे दे दो। और जैसे ही डेहोंग को क्रेडिट कार्ड मिलता है तो वो अपने मन में कहती है, कमाल है मेरी तो लॉटरी लग गई, अब इस क्रेडिट कार्ड की डिटेल मैं अपने मोबाइल में सेव कर लूंगी। वैसे भी ये कुछ समय से मुझे खर्चा पानी ठीक से नहीं दे रही थी, मुझे बस इस कार्ड को स्कैन करके अपने मोबाइल में रजिस्टर करना है और ये हो गया। साथ ही साथ में हमें पीछे से डेहोंग की वॉइस ओवर आती है, ये पिछली सर्दियों की बात है जब मुझे इस सब के बारे में पता चला था। पहले तो मैं बस सोच रही थी कि मैं अपने मदर का क्रेडिट कार्ड यूज करके उससे पैसे उड़ाऊंगी, लेकिन जब मैंने अपनी मदर के क्रेडिट कार्ड की बैलेंस हिस्ट्री देखी तो वहाँ पे मुझे एक होटल का नाम दिखाई दिया जिस होटल के बारे में मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था। और क्योंकि डेहोंग को नहीं पता होता है कि उसकी मदर कभी होटल में भी गई है ऐसे, क्योंकि उसके फादर के साथ तो उसकी मदर कभी भी होटल में जाती नहीं है और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ उसकी मदर होटल में जा सकती है। इसलिए डेहोंग अपनी मदर को देख के अपने मन में बोल रही होती है, क्या ये एक होटल में गई थी, लेकिन क्यों, क्या ये वहाँ होटल में किसी से मिलने के लिए गई थी। नहीं नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, इनकी जरूर वहाँ होटल में किसी के साथ कोई मीटिंग होगी या फिर कुछ और बात होगी जो मुझे नहीं पता। वैसे भी हमारे परिवार के अलावा वो और किसी को भी नहीं जानती हैं और किसी परिवार वाले के अलावा वो किसी के भी साथ बाहर नहीं जाती हैं। और क्योंकि डेहोंग के मोबाइल में उसकी मदर का कार्ड रजिस्टर हो चुका होता है, इसलिए उसकी मदर के कार्ड से जितनी भी पेमेंट होंगी उसके सारे नोटिफिकेशन डेहोंग को मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पे डेहोंग के मोबाइल में दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि उसकी मदर के क्रेडिट कार्ड से दोबारा से पेमेंट हुई है DW होटल में। डेहोंग की मदर बहुत सारा पैसा उड़ा रही होती है, लेकिन डेहोंग को इस बात की कोई चिंता नहीं होती, बस वो ये सोच रही होती है कि आखिर उसकी मदर होटल में किसके साथ जा रही है, क्योंकि उसकी मदर कहीं भी बाहर तो जाती ही नहीं है। डेहोंग अपने मन में बोल रही होती है, क्या वो दोबारा से होटल में गई है, नोटिफिकेशन के मुताबिक वो आज ही के दिन 3 बजे होटल में गई है। मेरे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे डैड को बताना चाहिए इस बारे में। नहीं, अगर मैं डैड को बताऊंगी तो उन्हें काफी ज्यादा दुख होगा। क्या मुझे इस बारे में ग्रैंडपा को बताना चाहिए। नहीं, अगर ग्रैंडपा को इस बारे में पता चल गया तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। इसलिए जो डेहोंग होती है अपने होम रूम टीचर को ये बात बताती है और कहती है पता करने के लिए कि उनकी मदर कहाँ जाती हैं और किसके साथ जाती हैं। टीचर डेहोंग को कहता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदर की जासूसी करूं। डेहोंग कहती है, मिस्टर किम थोड़ा सा आराम से बोलिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, अभी सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकती हूँ मिस्टर किम। किम बोल रहा होता है,
अरे लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता। लेकिन डेहोंग मिस्टर किम को प्लीज प्लीज बोल के मना लेती है। इसके बाद मिस्टर किम टकला कहता है, हाँ ठीक है, मैं मान जाता हूँ तुम्हारी बात। ठीक है, मैं तुम्हारी मदर का पीछा करूंगा। अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं इस मामले की ज्यादा गहराई में नहीं घुस सकता। मैं तुम्हारे घर में पूरे 20 साल से काम कर रहा हूँ। अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो खैर इसके बाद मिस्टर किम अपने जासूसी वाला काम स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। डेहोंग भी एक जगह पे खड़े होकर अपने मन में बोल रही होती है, मुझे नहीं पता मिस्टर किम को नौकरी से क्यों निकाला गया, लेकिन लगता है मेरी मॉम को मिस्टर किम के ऊपर शक हो गया था कि वो उनके ऊपर नजर रख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है मदर ने पहले ये बात ग्रैंडफादर को बताई होगी और ग्रैंडफादर ने मिस्टर किम को नौकरी से निकाल दिया। मदर को जरूर इस बारे में काफी ज्यादा डर लग रहा होगा कि उनके अफेयर के बारे में सबको पता चल जाएगा। सच में मेरी मदर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यार जब डेहोंग को अपनी मदर के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चल रही होती है तो डेहोंग का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है और उसी के बाद से डेहोंग अपना मन कहीं और लगाने के लिए बुरी संगत में पड़ चुकी होती है। डेहोंग दारू बियर सिगरेट सब कुछ पीना स्टार्ट कर देती है और अपने मन में सोच रही होती है कि उसकी मदर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और उसके फादर के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जब जब डेहोंग को ये बात याद आती तो तब उसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता और जब जब डेहोंग इस बारे में और ज्यादा पता लगाने की कोशिश करती तब वो सच के और ज्यादा करीब आती जाती है। और अब क्योंकि डेहोंग काफी ज्यादा बदल चुकी होती है, उसका बिहेवियर काफी ज्यादा बदल चुका होता है पहले से, इसलिए डेहोंग के घर वालों ने उसका स्कूल काफी बार बदलवा दिया होता है। डेहोंग के पास अब कोई भी ऐसा नहीं बचा होता जो इस मामले में उसकी मदद कर सके, इसलिए डेहोंग को जो नया होमरूम टीचर होता है डेहोंग उससे मदद मांगती है। डेहोंग का नया होमरूम टीचर उससे वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसके नए होमरूम टीचर को भी कुछ ही दिनों में नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसलिए अब डेहोंग का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा होता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो सच का पता खुद से लगाएगी। और इसके अगले सीन में हम देखते हैं जो डेहोंग होती है अपनी मदर से कहती है, मॉम क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपना मोबाइल दे सकती हो। डेहोंग की मदर पूछती है कि उसे उसका मोबाइल क्यों चाहिए, लेकिन डेहोंग जैसे तैसे मोबाइल ले लेती है। इसके बाद अपनी मदर के मोबाइल को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके उसके अंदर छानबीन करने की कोशिश कर रही होती है, बट अपनी मदर के मोबाइल में डेहोंग को कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक फोटो के, जो की होती है खाने की फोटो। ये फोटो देख के डेहोंग खुद से कहती है, क्या बस एक खाने की फोटो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही डेहोंग अभी फोटो देख रही होती है इतने में बाहर से डेहोंग का रूम का दरवाजा नॉक होता है, जो कि किया होता है डेहोंग के ग्रैंडफादर ने। डेहोंग अंदर से ही आवाज लगा के कहती है, कौन है, जो भी है मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ। डेहोंग का ग्रैंडफादर यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहता है, डेहोंग ये मैं हूँ तुम्हारा ग्रैंडफादर, क्या मैं 1 सेकंड के लिए अंदर आ सकता हूँ। इसके बाद डेहोंग का ग्रैंडफादर अंदर आता है और डेहोंग के बगल में आके बैठ जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए ये दोनों के दोनों शांत रहते हैं। इसके बाद डेहोंग का ग्रैंडफादर कहता है, मैंने सुना है आजकल तुम अपने माता पिता का कहना नहीं मानती हो। डेहोंग क्या कोई परेशानी है? देखो तुम्हें जो भी दिक्कत है तुम अपने ग्रैंडफादर को बता सकती हो, तुम्हारे ग्रैंडफादर जो बन पड़ेगा वो करेंगे अपनी तरफ से। और डेहोंग ये सोच के काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है कि उसको अपनी मदर वाली बात अपने ग्रैंडफादर को बतानी चाहिए या फिर नहीं। डेहोंग बैठे बैठे अपने मन में सोच रही होती है, अगर मैंने ग्रैंडफादर को इस बारे में बता दिया और ये मेरी बहुत बड़ी गलती हुई तो मैं अपने ग्रैंडफादर के गुस्से को जानती हूँ। अगर उनको इस बारे में पता चलेगा तो वो उस इंसान को जान से मार देंगे जिसका अफेयर मदर के साथ चल रहा है। लेकिन इतने में ही डेहोंग का दद्दा कहता है, डेहोंग सब ठीक है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। हो सकता है मैं बाकी सबके साथ बहुत ही गुस्से से पेश आता हूँ, लेकिन बताओ क्या मैंने आज तक तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा किया है? तुम मुझे अपने मन की बात बता नहीं रही हो, ये सोच के मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे तो लगा था हम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से समझते हैं। और अभी डेहोंग के आंसू निकलने लगते हैं। डेहोंग रोते रोते बोलना स्टार्ट करती है, ग्रैंडपा मॉम डैड को धोखा दे रही हैं। दरअसल मॉम चोरी छुपे से होटल जाती हैं और जब मैंने चेक करा तो वो डैड के साथ होटल नहीं गई थी। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक बार की बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। वो बहुत ही ज्यादा बुरी है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ग्रैंडपा मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। और डेहोंग की बात सुन के जो डेहोंग का ग्रैंडपा होता है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बुढ़े की सर की नसें फटने को आ गई होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बुढ़ा अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है, अभी अभी तुमने जो मुझे बताया क्या ये सच है? डेहोंग कहती है, हाँ ये बिल्कुल सच है, मैंने मदर की क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री देखी है, ये देखो आप भी देखो, वो DW होटल में गई थी 4 दिसंबर को, 21 जनवरी को और 13 फरवरी को भी। बुढ़ा कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, इसलिए आजकल तुम्हारा बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। डेहोंग बेचारी रोते रोते बोल रही होती है, आखिर इन सारी चीजों के बीच में मैं कैसे पड़ गई? मदर फादर को धोखा दे रही हैं, आखिर ये बात मुझे क्यों पता चली? बुढ़ाओ कहता है, डेहोंग थोड़ा सा आराम से बोलो, ये बताओ क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर किसके साथ जाती है? डेहोंग कहती है,
मुझे नहीं पता, मैंने मिस्टर किम को पता लगाने के लिए कहा था, लेकिन शायद मदर को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने मिस्टर किम को निकलवा दिया। बुढ़ा कहता है, अच्छा तो ये सब कुछ हुआ था। डेहोंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इस मैटर को मैं खुद संभालूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले को मैं बहुत ही ज्यादा शांति से निपटाऊंगा, इसलिए तुम इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। और ये बात सुन के डेहोंग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद बूढ़ा डेहोंग को गले लगा लेता है और कहता है, डेहोंग मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया कभी। बस डेहोंग बस, तुम्हें अब रोने की जरूरत नहीं है। और डेहोंग बेचारी बस रोए जा रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, मुझे ग्रैंडपा को ये बात काफी ज्यादा पहले बता देनी चाहिए थी। इतने लंबे समय तक ये चीज मुझे अपने तक रखने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मुझे ग्रैंडपा को ये सब कुछ बहुत जल्दी बता देना चाहिए था। इसके बाद डेहोंग अपने मोबाइल में वो फोटो ओपन करती है जो कि उसने अपनी मदर के मोबाइल से ली थी और अपने ग्रैंडफादर को कहती है, मैंने सबूत ढूंढने की भी कोशिश करी थी। ये देखो, मेरे पास उस होटल की एक फोटो भी है। मैंने ये फोटो मदर के फोन से डाउनलोड करी है। अभी डेहोंग के ग्रैंडफादर ने उसको गले लगा रखा होता है और डेहोंग उस फोटो में देख ही रही होती है जो उसने अपनी मदर के फोन से ली थी। और उसे रियलाइज होता है जो फोटो में एक चम्मच है उसमें कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है और उस रिफ्लेक्शन में डेहोंग को दिखाई देती है उसकी मदर जो कि होती है उसके ही ग्रैंडफादर के साथ में। और ये चीज देख के डेहोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उस समय का सीन जब डेहोंग की मदर डेहोंग के ग्रैंडफादर के साथ होटल में थी। डेहोंग की मदर खाने की फोटो क्लिक कर रही होती है और कहती है, यहाँ होटल की रूम सर्विस सच में काफी ज्यादा अच्छी है। ऐसा लगता है जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो इन लोगों की सर्विस काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। डेहोंग का ग्रैंडफादर हरामजादा बुढ़ा कहता है, अपने पीछे कोई भी सबूत मत छोड़ना, जैसे कि कोई फोटो। कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कोई तुम्हारे मोबाइल में फोटो देख सकता है, इसलिए फोटो मत क्लिक करना। लेकिन डेहोंग की मदर कहती है, तुम चिंता मत करो, मैंने सिर्फ खाने की फोटो ली है, ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने फोटो ली है। और जैसे प्रेजेंट मोमेंट में डेहोंग ये सब कुछ देखती है कि फोटो में उसके ग्रैंडफादर ही उसकी मदर के साथ हैं, तो डेहोंग के हाथ कांपने लगते हैं। और अब तक जो डेहोंग सोच रही थी कि उसको अपने ग्रैंडफादर को ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, अब डेहोंग को लग रहा होता है कि वो बिल्कुल गलत सोच रही थी, क्योंकि उसकी मदर का अफेयर और किसी के साथ नहीं बल्कि उसी के ग्रैंडफादर के साथ चल रहा है। इसके बाद बूढ़ा डेहोंग की आंखों में देखता है और कहता है, डेहोंग तो तुमने वो देख लिया। और शायद इसीलिए डेहोंग मैनेजर किम को बोल रही थी कि उसको अपने परिवार से घिन आती है। और यार सच में ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि डेहोंग की मदर का अफेयर उसके ही ग्रैंडफादर के साथ चल रहा होगा। और अब इस मैटर में कहीं ना कहीं मैनेजर किम भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो भाई लोग मैटर यहाँ से काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इस वीडियो से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर आप मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप ये वीडियोस कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें ऐसे काले सच जानने को मिलेंगे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन किसी के सामने नहीं आते। और ऐसे सच जानने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना काफी ज्यादा जरूरी है। बाकी अगर आपको वीडियो को लेके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो खैर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आपको क्वालिटी एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।